गाइस, वेलकम टू मैथ्स मंथन डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो एक बार फिर से मैं लेके आया हूं आपके लिए एसएससी सीजीएल में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जिनका हम लोग कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कैसे सोल्व करेंगे, जिससे आप इन क्वेश्चंस को मात्र 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि सीजीएल या एसएससी या रेलवे कोई भी हमारा इस तरह का एग्जाम है कि जहां पे आपको एक क्वेश्चन के लिए बस 36 सेकंड का टाइम मिलता है। तो चलिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में सोल्व करेंगे तभी आप इन एग्जाम्स में बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि हर बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आज हम लोग देखेंगे आपका नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ से पूछे गए कुछ सवाल। तो चलिए आज का अपना पहला सवाल शुरू करते हैं, जिसमें दिया गया है कि the sum of the three numbers in AP is 21 and the product of the first and third number is 45. What are the three numbers? एक बार हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं कि AP में तीन संख्याओं का योग 21 है और अनुक्रम की पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 45 है, तो तीन संख्याएं क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इस तरह का सवाल अगर आता है तो हमें इस तरह के सवाल को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको दिखाई दे कि एपी में अगर आपका कोई भी 3 अंक है, जैसे ही ऑड नंबर दिखाई दे तो आपको नंबर इस तरह से लेना है। आपको बीच का नंबर मान लेना है ए, उसका अगला नंबर मान लेना है ए प्लस डी और उससे पीछे का नंबर मान लेना है ए माइनस डी। आप पूछेंगे ऐसा ही क्यों? अब इस तरह से है कि आपका एक माइनस डी और एक प्लस डी अगर आप मानोगे तीन नंबर्स को, तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे डी और डी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 3a और 3a का सम आपका दिया हुआ है 21। तो आपसे बीच वाली संख्या डायरेक्ट जो दिया हुआ है सम, उसमें 3 से डिवाइड करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज इन एपी इज 21, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि ये जो a होगा that will be 21/3 is equal to 7। अभी इनका दिया हुआ है कि पहले और आखिरी वाले का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका दिया हुआ है 45। तो अभी आप यहां से देख लो कि 45 को मैं ऐसे किन दो वैल्यूज में फैक्टराइज कर सकता हूं जो कि एक 7 से उतना ही कम हो कि दूसरा 7 से उतना ही ज्यादा हो। तो 45 को फैक्टराइज करके देख लो तो इसका क्या क्या फैक्टर आएगा। एक तो हो जाएगा 1 into 45, दूसरा आपका हो जाएगा 3 into 15 और चौथा हो जाएगा आपका 5 into 9। ये बस 3 ही फैक्टर होगा इसका। तो यहाँ पे 5 और 9 इनके बीच में अगर आप 7 डाल के देखो तो आपको सीधा सीधा यहाँ से दिख जा रहा है कि 7 से एक 2 ज्यादा है, एक 2 कम है। तो आपका नंबर्स हो जाएगा यहाँ पे 7, 5 and 9। तो इस तरह से आप इनके आंसर चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका है जस्ट बाय गोइंग थ्रू द ऑप्शंस। आप ऑप्शन से देख लो। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 5, 7 और 9, पहला ही ऑप्शन। जैसे ही आप पहले ऑप्शन पे जाएंगे वैसे ही आप देखेंगे बीच का नंबर अगर 7 है, 7, 5, 12 और 9, 21। तो पहला कंडीशन तो जो दिया हुआ था तीनों अंकों का जो योग होगा तो 21 होगा, यहां से आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा दिया हुआ है पहला संख्या और जो तीसरा संख्या है उन दोनों का गुणनफल 45 होगा। तो यहां से 5 और 9, 5 गुने 9 45। तो यहां से आपका जैसे ही आप ऑप्शन से जाओगे पहला ऑप्शन देखोगे, आपका क्वेश्चन कुछ भी इतना भी करने का जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन से गए, पहला ऑप्शन ही आपका मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सोल्व करोगे। ऐसा नहीं कि जो आपका फॉर्मल वे है अब इस तरह से तीनों को लिखा, बाकी अब फिर मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है तो यहां से आप जाओगे 7 minus d into 7 plus d is equal to 45। यहां से करने जाओगे तो a plus b into a minus b के फॉर्म में आएगा। यहां से आप करोगे फिर 49 square minus d square is equal to 45। तो आपका निकल के आएगा d square is equal to 4। यहां से आपका d plus minus 2 आएगा। इतना नहीं करना है हमें, या तो ऑप्शन से जाना है या फिर इस तरीके से जाना है। बस दो ही तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। फॉर्मल पे से जाओगे आपको बहुत टाइम लगेगा और उस तरह से हमें सोल्व नहीं करना। तो चलिए देखते हैं आपका दूसरा सवाल।
आपका दूसरा सवाल है व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1421 into 1423 into 1425 is divided by 12। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 1421 इंटू 1423 इंटू 1425 इसको हम लोग अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा। तो अब सीधा तो आप गुना करने जाइएगा तब तो आपका काम होगा नहीं, गुना करते रह जाइएगा, कम से कम 5 से 6 मिनट आपको तो गुना करने में लग जाएगा। इन तीनों को गुना करने जाइएगा, गुना करने के बाद फिर 12 से इसे डिवाइड भी करना है। तो हमें सोचना होगा कि कोई चीज 12 से कब डिविजिबल होगा। तो 12 से डिविजिबल होने के लिए आप इसे 2 फैक्टर में तोड़ दो, आप इसे 3 इंटू 4 कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या जिसमें अगर 3 से भी भागा लग जाए और 4 से भी भागा लग जाए तो इसका मतलब है उसमें 12 से ऑटोमेटिक है कि उसमें भाग लगना ही है। अगर 3 से भी लग जाता है, 4 से भी लग जाता है, इसका मतलब 12 से उसमें लगेगा ही लगेगा। जैसे एग्जांपल लेके देखिए 24 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 इंटू 8 24, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 इंटू 6 24। तो कंफर्म है कि 3 और 4 दोनों से लग गया, तो अभी 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 यहाँ पे भी आपका 24 आ जाएगा। तो आपका यहाँ देखना है कि 3 और 4 से, अभी 3 और 4 से डिविजिबिलिटी का आपको क्या रूल होता है वो पता है। 3 से डिवाइड होने के लिए होता है कि जो कोई भी संख्या है उसमें 3 से पूरी तरह से वो भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए आपके पास है कि सारे अंकों को जोड़ दो। अगर उसमें 3 से अगर पूरी तरह से अगर भाग लग जाता है तो आपका पूरी संख्या में भी 3 से लग जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 से यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें पूरा इतना गुना तो करना नहीं है। तो अभी आप 3 से चेक कर लो, क्योंकि 4 से भागा लगने वाला तो एक कोई भी नहीं है, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट देख लीजिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और 4 है आपका क्या, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। अब सम संख्या से आप भागा देने जा रहे हैं तो कितना भी बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे ऑड नंबर से, विषम संख्या से गुना करिए या सम संख्या से गुना करिए, 4 को जब भी गुना करिएगा तो यूनिट डिजिट कोई ना कोई तो सम संख्या ही आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे आपको जब भी 4 से किसी भी डिजिट में आप मल्टीप्लाई करिए तो सम संख्या ही आएगा। इसका मतलब 4 से न तो इसमें भाग लगेगा, न इसमें पूरा लगेगा, न इसमें। तो अभी आपके पास बच जाता है 3। अभी आपको चेक करना है 3 से। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, 2 1 3, 4 3 7, 1 8, 3 से नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे देख लीजिए, 4 1 5, 2 7, 3 10, इसमें भी 3 से नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए 1 4 2 5, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 4 1 5, 5 2 7, 7 5 12, यानी जो ए आपका संख्या है इसमें आपका 3 से पूरा भाग लग जाता है। इसमें आपका 3 से पूरा भाग लग गया। तो अभी आपका बचता है सिर्फ 4, कि अभी आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो 4 से डिवाइड करने के लिए आपके पास रूल क्या है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से डिवाइड करके देख लो, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। क्योंकि अगर इन 2 संख्याओं में अगर 4 से पूरी तरह से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी। तो आप 4 से यहाँ पे देख लो डिवाइड करके, तो आपका क्या बचेगा रिमाइंडर 1। यहाँ पे 1 4 2 3 में अगर डिवाइड करके देखो तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 3, और यहाँ पे 1 4 2 5 में अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ से भी आपका आएगा 1। 4 इंटू 6 24, बाकी बचा 1, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3। और अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं है, ये भी आपको करने का जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 4 और 5 और 6 और 3, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि आपने देख लिया कि जो 1 4 2 5 है ये 3 से डिविजिबल है। अभी आपको चेक करना है कि 4 से डिवाइड करने पे इस पूरी संख्या को कितना शेषफल बचेगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर 4 से हम लोग किसी चीज को डिवाइड करने जा रहे हैं
तो शेषफल 4 से कम ही ना बचेगा। या तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया इसका मतलब शेष हमारा 0 बचेगा, और पूरी तरह से अगर डिवाइड नहीं हुआ तो इतना तो गारंटी है कि शेष उसका 4 से कम ही बचेगा, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। 4 बचने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 4 बचेगा तो उससे 1 टाइम ज्यादा से हम लोग डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन है आपका 4, 5, 6 और 3। तो 4, 5, 6 और तो कभी हो नहीं सकता है, तो इसलिए आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 3। तो आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप ऑप्शन को देखो। अच्छा, सिर्फ हमें चेक करना है 4 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिवाइड करने पे 4 से कुछ ना कुछ कम ही बचेगा। आपका बस एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 लिखा हुआ है, सीधा आप ऑप्शन 3 जो है उस पर टिक करेंगे, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो यही सब ऑब्जर्वेशन है। ये सारा चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में तो आप इन क्वेश्चंस को मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का और एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं कि 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक n है। ऐसे आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप सबको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। लेकिन इस संख्या के साथ कंडीशन दिया हुआ है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी एक संख्या है जिसको हम लोग 3, 4 और 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है यानी शेष है वो 3 से डिवाइड करते हैं तो 1, 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 और 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका 4 शेषफल बचता है। n is the largest two-digit number which when divided by 3, 4 and 6 leaves the remainder 1, 2 and 4 respectively. What is the remainder when n is divided by 5? तो बोल रहा है कि उस संख्या को हम लोग n से अगर 5 से डिवाइड करते हैं, n डिवाइडेड बाई 5, तब आपसे पूछ रहा है कि तब शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले तो हमें n पता करना है कि वो n होगा क्या। तो n को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे केस में 3, 4 और 6 का पहले ले लेंगे एलसीएम। तो आप सबको पता है 3, 4, 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो सबसे पहले 4 और 3 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 12। अब 12 में 6 से पूरा भाग लग जा रहा है, तो आपका इन सब का 3, 4, 6 का जो एलसीएम हो गया आपका हो गया 12। तो अभी हम लोग 99 में 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका कौन सा 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या होगा जिसमें 12 से पूरा भाग लग जाए, तो वो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से 12 × 8 96। ऐसे अगर पूछता कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें 3, 4, 6 से पूरा भाग लग जाए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाती 96। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन कि अगर 3 से हम लोग डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, और अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो इन सब का कॉमन डिफरेंस कुछ देख रहे हैं, यही सब है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 से 1 का कॉमन डिफरेंस हुआ 2, 4 से 2 का कॉमन डिफरेंस हुआ 2, और 6 से 4 का भी कॉमन डिफरेंस हुआ 2। मतलब जब भी डिवाइड कर रहे हैं तो इनका डिफरेंस 2 का है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि आप इनका एलसीएम ले लीजिए, और जो आपका एलसीएम का जो मल्टीपल आया जैसे 96 जो आया, इसमें से आप 2 माइनस कर दीजिए तो आपका जो संख्या हो जाएगा वो 94 हो जाएगा। एक दूसरा केस होता है जिसमें बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 3, 4, 6 से, जैसे बोलता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो जिसमें 3, 4 और 6 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो सब में बोले कि 3 से भी डिवाइड करने पे, 4 से भी डिवाइड करने पे, 6 से भी डिवाइड करने पे शेषफल 2 बचे। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम लोग करते हैं +2। लेकिन अगर इस तरह का बताया कि सबके लिए शेषफल अलग लेकिन उन दोनों का डिफरेंस अगर कॉमन, तो जहां ये वाला चीज आए सीधा आप -2 कर दो तो आपका संख्या आ गया निकल के 94। यही हो गया आपका n। अब पूछ रहा है कि 94 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो आपका शेषफल कितना बचेगा। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 5 × 18 कितना हो जाएगा 90, तो आपका शेषफल आ जाएगा बच के 4। एंड दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि 4 नंबर आपका पहला ही ऑप्शन है
जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा मैं आपको वहां से क्लियर कर दूंगा। बाकी देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि फाइंड द HCF। HCF हिंदी मीडियम वाले महत्तम समापवर्ग पूछ रहा है। महत्तम समापवर्ग क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किसी दो संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए, उसको बोलते हैं HCF। तो यहां पे आपको बोल रहा है फाइंड द HCF ऑफ दो नंबर दिया हुआ है 2 to the power 315 minus 1 एंड दूसरा संख्या है आपका 2 to the power 25 minus 1। इन दोनों का आपको बोल रहा है HCF निकालने के लिए। तो देख रहे हैं संख्या अगर आप निकालने जाइएगा तो कितना बड़ा होगा? 2 to the power 315। यहाँ पे आपका संख्या आ जाएगा 2 to the power 25। ये भी बहुत बड़ा संख्या है, ऐसे गुना करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे ही कुछ इस तरह का बड़ा बड़ा कोई बात लिख दे तो आपको सीधा देखना है कि ऐसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके तो जा नहीं सकते। इसका मतलब कुछ न कुछ तो ग्लिच होगा इसमें, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हैं ऑप्शन को जाके। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए जैसे 2 to the power 315 है, तो किसी भी चीज का पावर है वो 4 टाइम्स के बाद अपने आप को उसका यूनिट डिजिट रिपीट करेगा। तो यहाँ हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 312, तो पूरा पूरा 4 से भाग लग जाएगा। बाकी बचेगा कितना 2 to the power 3, यानी 2 to the power 3 is equal to 8 minus 1। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7। यूनिट डिजिट 7। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 into 6, मतलब बचा 1। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 to the power 1 minus 1। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 1। इसका यूनिट डिजिट होगा 1। अब आप ऑप्शन देख लीजिए इसका HCF में क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका 5। तो 5 को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई करिए या किसी से ही मल्टीप्लाई करिए, 5 का देखे होंगे ना पहाड़ा, 5 को कितना भी आप करके दे, 5 का टेबल में कहीं भी इकाई स्थान पे 1 या 7 आएगा? नहीं आएगा। जब भी आएगा या तो 5 आता है या 0 आता है। 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 5, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 10, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो फिर से 5, फिर से 0। हमेशा 5 वाले में सिर्फ 7 और 1 आता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो 5 है वो तो कभी होगा नहीं। दूसरा है आपका 2। अब 2 को आप किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका यूनिट डिजिट 7 और 1 आएगा, कभी इवन है तो ऑड तो कभी आएगा नहीं। तो आपका 5 और 2 तो ऐसे ही गया। बाकी बचा 31 और 34। 31 को छोड़ दीजिए, 34 को देखिए। 34 भी सेम इवन नंबर है, तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 7 और 1 होगा नहीं। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। तो चौथा ऑप्शन चेक करने का जरूरत है। चौथा ऑप्शन सीधा 31 है। आप बिना कुछ सोचे समझे सीधा 31 टिक करिए, आपका काम हो गया। तो क्वेश्चन को बस ऑप्शन से ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन दिख गया कह रहे तो मुश्किल सा है बस इसको स्किप करके निकल जाना है। आप एक बार ऑप्शन को देखिए, ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था। 3 ऑप्शन 5, 2 और 34, ये तो कहीं से भी हो नहीं रहा। तो बस जो आपका एक ऑप्शन बचा है वही ठीक होगा, कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आपने देखा हम लोग सारे क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का सेशन आपके लिए और लाता रहूं, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो आए अगर फ्यूचर में तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए, अगला सेशन मैं कल फिर से लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।